हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स हमारे इस आईसीएसई बोर्ड के क्लास 11 एंड 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 11 में। और यहाँ पर हमारा जो मेन पेरेंट टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, और ये एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट का पार्ट नंबर 5 रहने वाला है। और इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इनकोडर को लेकर, है ना। इनकोडर क्या होता है, तो इनकोडर के बहुत सारे टाइप्स थे। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है, इसमें इनकोडर को देखने वाले हैं। एंड उसके अंदर भी जो हमारा सब टॉपिक रहेगा वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। मीन्स एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो नंबर होगा, हेक्साडेसिमल के जो डिजिट्स होंगे उनका इनकोडिंग किस में होगा, बाइनरी के डिजिट्स में, है ना। बाइनरी के डिजिट्स बाइनरी नंबर सिस्टम में होते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारा बताया जा रहा है 0 to F, 0 to 3। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 4 हमारे आउटपुट रहेंगे इनकोडर के। ठीक है, 4 हमारे आउटपुट हैं और 4 हमारे यहाँ पर ये आउटपुट हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर गेट। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 0 से लेकर F तक क्या 15 डिजिट्स का क्या है, इनपुट है। ठीक है, 0 से लेकर 15, 0 to 9, है ना। 0 से लेकर 15 डिजिट्स हो गए। 0 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स। उसके बाद फिर 10 to 15, है ना। जो 10 को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 15 को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अब यहाँ देख सकते हैं A B C D E F। ये टोटल हो गया हमारा 0 to F, मीन्स 0 to एक तरह से 15। तो 15 डिजिट्स नहीं, तो नंबर्स हो गए। 10 से लेकर 15 तक नंबर्स हो गए, तो वो हम लोग A से F तक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब देख रहे हैं 0 से लेकर 9, फिर 10 को है। ठीक है, ये अब देख रहे हैं। और फिर हमारे पास ये 4 आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करेगा मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया स्टार्टिंग में ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्लास 11-12 का है। और देखा जाए तो क्लास 11-12 के एक कॉमन टॉपिक का ये लेक्चर सीरीज़ चल रहा था, है ना, एक कॉमन टॉपिक। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस आईसीएसई बोर्ड के क्लास 11 एंड 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ ही साथ क्लास 12 बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में पार्ट 5 नंबर देखने वाले हैं। उसके अंदर भी हमारा इनकोडर टॉपिक है, उसके अंदर भी सब टॉपिक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को देखते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या है पढ़ने को। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस फिगर की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 0 to F मीन्स व्हाट, मीन्स इनपुट जो हो रहा है, ये इनपुट लाइन्स है, ये हमारे पास आउटपुट लाइन्स है। तो आउटपुट लाइन्स के पास जो हमारा आउटपुट बेसिकली ये निकल रहा है, यहाँ पर हमारे पास वो क्या है, वो 4 और गेट्स हैं। ठीक है, और गेट्स में सारे में, है ना, तो और गेट्स हैं यहाँ पर, और सब में इनपुट लाइन्स जा रहे हैं। ठीक है, और गेट्स में भी, मतलब यहाँ पर तो एक इनपुट हो रहा है और फिर यहाँ से आउटपुट, है ना, वो जो इनपुट जा रहा है वो फिर इनपुट हमारा बेसिकली इनमें जा रहा है, और गेट्स में जा रहा है, और फिर हमारे यहाँ पर ये आउटपुट निकलेगा। और ये 4 गेट्स से हैं, 0 1 2 3 हैं, और गेट्स हैं। और यहाँ पर 0 to F हमारे 0 से लेकर F, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कितने होते हैं, 16, 0 to F। ठीक है, ये इनपुट्स लाइन्स जाएंगे, वो हम लोग और बढ़िया समझेंगे यहाँ पर आगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फिगर है। सबसे पहले फिगर को हम लोग देखते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हमारे जो डिजिट्स हैं 0 to लेकर F,
है ना। वो तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 16 डिजिट्स कैसे बनते हैं, है ना, क्योंकि बेस इसका क्या होता है 16 होता है, और बेस में क्या होना डिजिट्स और सिम्बॉल्स होते हैं। तो डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 होते हैं और फिर सिम्बॉल A से F होते हैं, है ना। तो ये जो सिम्बॉल है बेसिकली ये नंबर्स का है, तो 10 to 15 है। तो जो ये हमारा A है, A हमारा 10 है, B हमारा 11 हुआ, C 12, D 13, E 14, F 15। इसीलिए 0 to 15 मीन्स इज इक्वल टू 16 डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, हेक्साडेसिमल 0 से 15 है। तो यहाँ पर देखिए ये इनपुट लाइंस जा रहे हैं सारे, ठीक है, और ये हमारा क्या है स्विच है, ठीक है। अब बात ये होगी कि यहाँ पास ये 4 गेट्स हैं, 4 और गेट्स हैं, है ना। कितने कितने लाइंस के 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारा और गेट कैसे होता है ना, क्या कहेंगे 2 इनपुट का और गेट है। तो यहाँ पर जो और गेट है कितने कितने इनपुट का है 8 इनपुट का, 8 इनपुट का 8 इनपुट्स का 4 और गेट है हमारे पास, ठीक है। 8 इनपुट के, है ना, 8 इनपुट का और गेट है। सबसे पहले बात तो और गेट जो है वो कितने इनपुट का है 8 इनपुट का है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा, अगर ये एक और गेट है 2 इनपुट का, ठीक है। तो ये और गेट 2 इनपुट का है, बट यहाँ पर जितने भी हमारे पास और गेट हैं, है ना, वो सारे कितने इनपुट के हैं 8 इनपुट के हैं। और कितने सारे गेट्स हैं 4 और गेट हैं, ठीक है। ये फाइनल आउटपुट की बात हो रही है, यहाँ पर फाइनल आउटपुट की बात करेंगे। यहाँ पर फाइनल आउटपुट जा रहा है ना, F0 है, F1 है, F2 है, F3 है। तो फाइनल आउटपुट के लिए 4 और गेट्स हैं, और हर और गेट जो है ईच और गेट, है ना, इज ऑफ हाउ मेनी, इज ऑफ 8 इनपुट्स, 8 इनपुट का है। देखिए इनपुट लाइन्स इसमें कितने जा रहे हैं 8 इनपुट लाइन्स जा रहे हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि कौन सा डिजिट इसमें इनपुट जाएगा, है ना, सारे लाइन से जो जिससे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि जब भी आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और कितने बिट में करना है 4 बिट में। क्यों, क्योंकि 4 और गेट है, ठीक है। तो आप अपने हर हेक्साडेसिमल के डिजिट को, है ना, हर हेक्साडेसिमल के डिजिट है जो 0 से लेकर, है ना, 9 तक डिजिट्स हैं, और A से लेकर F तक सिंबल है ना। तो सबको जो टोटल 0 to 15, है ना, 0 से लेकर 9 और फिर A से लेकर F, सबको आप जब इनपुट करा रहे हैं तो डिपेंड करेगा। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन्हें बाइनरी में, और फिर वो भी 4 बिट में। सपोज बस 10 है, तो 10 मीन्स लाइक कि हमारे पास 4 है ना। हेक्साडेसिमल का नंबर डिजिट बोले 4, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है 0 1, 0 का 0 क्या होता है 0, 1 का 1 होता है, 2 का 10 होता है, 3 का 11 होता है, 4 का 100 होता है। तो 4 का 100 होता है बाइनरी में, बट हमें इसे कितने बिट में करना है 4 बिट में। अभी ये फ़िलहाल 100 जो है ये 3 बिट का है, 100 जो है हमारे पास कितने बिट का है 3 बिट का है। इसे 4 बिट बनाना है तो क्या करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा दूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अगर मैं 104 की बात करूँ तो 4 का अगर क्या होगा 0 1 0 0, तो यहाँ पर क्योंकि 0 1 0 0। तो अब ये भी बात है कि जितना और गेट्स है, ये जो 8 इनपुट का और गेट है ना, मतलब हर और गेट में कितने इनपुट्स के हैं वो, हर और गेट 4 और गेट हैं, और हर और गेट में कितना इनपुट जा रहा है इनपुट लाइंस, है ना, ये देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे कितना जा रहा है हर और गेट में 8 इनपुट लाइंस, 8 इनपुट लाइंस, ठीक है। तो अब बात करेंगे
तो मैंने यहाँ पर एक डिजिट लिया, सपोज 4 लिया, 4 डिजिट को या 4 नंबर बोलें, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर के एक डिजिट को 4 को लिया हम लोगों ने। तो 4 को जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 100, बट उसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। 100 तो 3 बिट का नॉर्मली, 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 4 और गेट है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या हो गया 0 1 0 0, 0 लेफ्ट हैंड साइड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे पास, तो 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 लगा रहे हैं हम। तो यहाँ देखेंगे क्या कि 0 1 0 0 तो लेफ्ट हैंड साइड से है ना, ये हमारे फिगर का लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। 0 1 0 0 भी ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो देखिए 0 है और इनपुट लाइन सारा जो जा रहा है इनमें, है ना, सारा जो इनपुट जा रहा है वो क्या है, हायर इनपुट है। हायर इनपुट मीन्स 1 है, 0 नहीं जा रहा है, ये लो इनपुट है, और 1 जो है वो हायर इनपुट है। तो इनपुट लाइन्स 1 है, तो जो भी जाएगा वो 1 जाएगा, कुछ नहीं, मतलब ये जो भी जा रहा है वो 1 जा रहा है ना, 0 कुछ नहीं जा रहा है। तो देखिए 0, तो क्या आप देखेंगे कि 4 से एक भी लाइन यहाँ नहीं जा रहा है। 4 का अगर, एक मिनट में फिर से क्लियर कर दूँ, 1 मिनट, मैं क्या बोला कि 4 का क्या होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यस। 4 का क्या है हमारे पास, 4 का नॉर्मल 100 था, ये 3 बिट है, ये हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल नंबर में, और बाइनरी नंबर में क्या हुआ 100 हुआ, 3 बिट। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे 4 बिट में करना है, कितना, 4 बिट में, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0, ठीक है, 4 बिट में हो गया। तो 4 बिट में हो गया, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ ये 4 है, 0 1 0 0, ठीक है, लेफ़्ट है राइट है, ठीक है। तो सबसे लेफ़्ट वाला और गेट से राइट वाला और गेट, मतलब ये इसको 0 लेना है, इसे 1 लेना है, इसे 0 लेना है, इसे 0 लेना है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ क्या कि हर और गेट में जो इनपुट जा रहा है ना, कितने इनपुट का है हमारा और गेट, 8 इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 इनपुट का हमारा और गेट है। कितने इनपुट का, 8 इनपुट का, है ना, 8 इनपुट का 4 और गेट है। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये है, इसका नाम F3 है, F3 है, F2 है, F1 है, F0 है। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट 0 ले रहा है ना, 0, यहाँ भी लेफ्ट मोस्ट 0, फिर ये F2 1 ले रहा है, ये 1, फिर F1 0 ले रहा है, ये 0, फिर F0 ये 0 ले रहा है, 0। तो मीन्स 0 मीन्स यहाँ पर कोई भी इनपुट इसमें नहीं जाएगा, 1 जा रहा है इसमें, इसका मतलब यहाँ पर इनपुट जाएगा, है ना, इसमें इनपुट जाएगा हमारा, है ना, इसमें इनपुट नहीं जाएगा, इसमें इनपुट नहीं जाना है, इनमें भी नहीं जाना है, इनमें जाना है, इनमें भी नहीं जाना है। आप बोले क्यों नहीं जाएगा ये 4 से, अब बोलेंगे जाने ना जाने का मतलब क्या, मीन्स यहाँ से जो इस तरह से जा रहा है, जो ये जाना है, ये आप बात करेंगे, वो सिर्फ यहाँ से जो इस वाले गेट में जाएगा वो सिर्फ यहीं से जाएगा, सिर्फ इसका जा रहा है, ठीक है। मैं फिर से अगर आपको यहाँ, तो अभी आप मिक्स हो गया होगा, तब देखेंगे यहाँ से नहीं जा रहा है, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 0, यहाँ से एक भी लाइन, 4 का जो ये लाइन है, 4 का क्या है बेसिकली, ये लाइन है, 4 का ये लाइन है, यहाँ से एक भी इनपुट इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि कौन सा इनपुट जाना है, 1 जाना है। 2 ही इनपुट जा सकता है, एक 1 या 0। 1 क्या है, एक हायर इनपुट है ना, कैसा इनपुट है, हाई इनपुट है, और 0 क्या है, एक लो इनपुट है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट लाइंस जाने हैं और गेट में जाना है ना, क्या जाएगा इसमें, इनपुट जाएगा। तो कौन सा इनपुट जाएगा, ऑलवेज हाई इनपुट जाएगा, ठीक है, कौन सा इनपुट जाएगा, ऑलवेज हाई इनपुट जाएगा। और गेट में जो इनपुट जाना है वो हमेशा हाई इनपुट जाना है, मतलब 1 जाना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डिजिट्स क्या बना, बाइनरी में 4 बिट का जो डिजिट बना वो 0 1 0 0 है। तो 0 क्या है, 0 तो लो बिट है, 1 है, सॉरी मतलब कि लो हमारा इनपुट है, 1 हमारा हाई इनपुट है, फिर 0 लो इनपुट है, फिर 0 हमारा लो इनपुट है ना। तो हाई कौन सा है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड से हर वो डिजिट, है ना, हर वो डिजिट यहाँ पर अपने स्पेसिफाइड
जो और गेट में जाएगा एज ए इनपुट लाइन, ठीक है। तो डिजिट तो मतलब सबसे पहले कौन सा लेफ्ट हैंड साइड से F3, तो F3 में क्या जाएगा, F3 में अगर हम लोग बात करेंगे तो F3 में यहाँ से 0 जाएगा, फिर ये F2 है, F2 में हमारा 1 जाएगा, फिर F1 है, F1 में हमारा ये 0 जाएगा, फिर ये F0 है उसमें हमारा 0 जाएगा। तो इट मीन्स हायर इनपुट किस में जा रहा है, हायर इनपुट बस F2 में जाना है, बाकी सब में लो इनपुट, बाकी सब में लो। मीन्स जो 4 और गेट्स हैं हमारे लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 4 और गेट हैं F3, F2, F1, F0, और हमारे पास 4 बाइनरी के डिजिट्स हैं जो कि मिलके एक बाइनरी नंबर बना रहे हैं 0100, ठीक है। तो ये भी लेफ़्ट टू राइट 0100 है, 0100, और लेफ़्ट टू राइट हमारे पास और गेट्स हैं F3, F2, F1, F0। तो 0 जा रहा है F3 में, 1 जा रहा है F2 में, F1 जा रहा 0 जा रहा है F1 में, और फिर 0 जा रहा है F0 में। तो हायर इनपुट कहाँ जा रहा है, सिर्फ F2 में जा रहा है। इट मीन्स हायर इनपुट सिर्फ F2 में जा रहा है, मतलब सिर्फ यहीं से एक F1 मीन्स हायर इनपुट है ना, हायर इनपुट सिर्फ यहीं से जा रहा है ना, इससे यहाँ से जो सेकेंड जो डिजिट है हमारा 1 यहीं से जा रहा है। बाकी यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो ये अब नहीं है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए फिर से, तो मैं क्या बता रहा था आपको यहाँ पर कि अगर हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, मैंने क्या बोला, F3 में 0, यहाँ 1 जा रहा है, यहाँ 0 जा रहा है, 0 जा रहा है। 0 मीन्स यहाँ पर कोई इनपुट लाइंस नहीं जाना है, इस वाले गेट में 4 से इस वाले गेट में कोई नहीं जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा जा रहा है, इस 4 लाइन से, 4 का ये लाइन है, 4 की इस लाइन से कहाँ जा रहा है, देखिए सिर्फ यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे बना है और यहाँ से इनपुट जा रहा है। 4 का जो मेन लाइन से 4 का जो ये मेन लाइन है ना स्विच का, 4 का जो स्विच है वहाँ से कौन से हमारे गेट में इनपुट जा रहा है, सिर्फ 4 से हमारे F2 में इनपुट जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे F3 में कोई भी इनपुट नहीं जा रहा है, देख रहे हैं कोई लाइन यहाँ से नहीं जा रहा है। F1 में देखेंगे ये पास तो कर रहा है बट यहाँ पर कोई है ना अटैच नहीं है, बस पास कर रहा है, कोई अटैच नहीं है। पास करने डिफरेंट थिंग, यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब कुछ पास कर रहा है ना, कोई अटैच नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब पास कर रहा है, कोई अटैच नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब पास कर रहा है, अटैच नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब पास कर रहा है, कोई अटैच नहीं है। यहाँ सब पास कर रहा है, कोई अटैच नहीं है। यहाँ से भी देख रहे हैं आप, कोई सब कुछ पास कर रहा है, कोई अटैच नहीं है। यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है। अटैच मीन्स लाइक जहाँ पर ऐसे डॉट बना हुआ है, तो यहाँ पर कहीं भी डॉट नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी डॉट नहीं बना, तो यहाँ पर अटैच नहीं है। 4 के लाइन से, 4 की स्विच से आपका F3 अटैच नहीं है। 4 के लाइन से आपका F2 अटैच है ना। 4 के लाइन से आपका F1 भी अटैच नहीं है। ये 4 के लाइन से आपका F0 है ना, ये जो और गेट है वो भी अटैच नहीं है। मीन्स F3 सिर्फ F2 आपका और गेट अटैच है। मीन्स वहाँ से इनपुट लाइंस F2 में सिर्फ इनपुट लाइंस जा रहा है, और इनपुट लाइंस अगर जा रहा है इसमें F3 में नहीं जा रहा है, F2 में जा रहा है, F1 में नहीं जा रहा है, F0 में जा रहा है। अब बात होती है कि जाना है तो कौन सा इनपुट जाएगा, 1 इनपुट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, एक हायर इनपुट है। यहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है, कि 0 है, क्योंकि 0 एक लो इनपुट है। F1 में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 0 है, 0 डिजिट है, क्योंकि 0 एक लो इनपुट है। F0 में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 0 जा रहा है, 0 डिजिट, और 0 भी क्या है, लो इनपुट है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात आपको? इस तरह से हम लोग देखते हैं इसे। तो होप तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बाकी बात होता है कि अब ये कैसे समझेंगे कहाँ से क्या जा रहा है।
तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सिंपल अपना हर डिजिट का, हम जानते हैं 0 से लेकर 9 तक, फिर A से लेकर F तक, जो A आपका 10 है और फिर बाकी B 11 होगा, है ना, उस तरह से F ऑफ 15 है। तो सारे जो 0 से लेकर 15 है ना, मीन 16 डिजिट्स हैं इसमें हेक्साडेसिमल नंबर में, तो सबको आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है और हर सब कुछ 4 बिट में होना चाहिए। जो ऑरिजिनली 4 बिट में वो ठीक है, बट जो नहीं है उन्हें हमें कर लेना है। इसके लिए आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ आप देख पाते हैं 0 है, 0 का बाइनरी क्या होता है, 0 का 0 होता है, आगे हम लोगों ने 3 0 लगा दिया। 1 का 1 होता है, आगे हम लोगों ने 3 0 लगा दिया। 2 का 1 0 होता है, आगे हम लोगों ने 2 0 लगा दिया। 3 का 1 1 होता है बाइनरी, 2 0 लगा दिए। 4 का 100 अभी मैंने हम लोगों ने देखा, आगे 0 लगा दिए। 5 का 1 0 1 होता है, आगे 0 लगा दिए। 6 का 1 1 0 होता है, आगे 0 लगा दिया। 7 का 1 1 1 होता है, आगे 0 लगा दिया, है ना। मीन्स नेचुरली यहाँ पर 1 बिट का होता है, 1 बिट का होता है, 2 बिट का होता है, 3 का 2 बिट का होता है, 4 का 3 बिट का होता है, 5 का 3 बिट का होता है, 6 का 3 बिट का होता है, 7 का भी 3 बिट का होता है बाइनरी इक्विवेलेंट, मैंने मतलब बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल था ये बाइनरी नंबर। बट सबको हम लोगों ने लास्टली 4 बिट में कर दिया। इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही हमारा F3, F2, F1, F0 है। ठीक है, बट यहाँ से देखेंगे ये हमारा नेचुरली 8 से यहाँ तक नेचुरली 4 बिट में रहेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 बिट था नेचुरली, ये हमारा 2 बिट का था नेचुरली, ये हमारा 1 बिट का है नेचुरली। तो इस 1 बिट को भी हम लोगों ने 4 बिट में कर दिया, 2 बिट को भी हम लोगों ने 4 बिट में कर दिया, 3 बिट को भी हम लोगों ने 4 बिट में कर दिया। 1 बिट नेचुरली था, 2 बिट नेचुरली था, 3 बिट नेचुरली था। बट यहाँ से 8 से लेकर F तक 4 बिट है नेचुरली, तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं 1 0 0 0, 8 का, 9 का, 1 0 0 1, A का मतलब A मीन्स 10 का, 1 0 1 0, B का मतलब 11 का, 1 0 1 0 1 1, C का 12 का मीन्स 1 1 0 0, D का मीन्स 13 का, 1 1 0 1, E का 14 का, 1 1 1 0, F मीन्स 15 का, 4 टाइम्स 1, ये सब ऑलरेडी 4 बिट है। ठीक है, तो बस हमें ये क्लियर होना है, ये पता रहेगा, तो बस हमें मालूम है। अच्छा, जिस भी बिट में, अब जैसे मैंने 4 का बताया क्या करना है हमें, लेफ़्ट टू राइट, तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है ना। मीन्स F3 में 0 जाना है, 1 जाना है, 0 जाना है, 0 जाना है। इट मीन्स इसमें कोई इनपुट नहीं जाएगा, F3 में कोई इनपुट नहीं जाएगा 4 के हिसाब से। F2 में जाएगा 1, F1 में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें बात करूँगा 8 का, तो F3 में जाएगा, F2 में नहीं जाएगा, F1 में नहीं जाएगा, F0 में नहीं जाएगा, तो F3 में जाएगा सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपको डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर में कन्वर्जन, हर का अपना कन्वर्जन का जो नंबर होता है क्लियर होगा, तो आप बना सकते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया क्यों ऐसे हो रहा है 0 to 3 और क्यों 0 to F है, ये भी आपको क्लियर है। फिर मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बुक को देखेंगे, तो यहाँ पर भी वही सारी बात है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर किया है सारी बातों को। ठीक है, ये सब वही है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है सब कुछ वही है, आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे, फिर कुछ भी दिक्कत होगा तो फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेशन ये, और हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे थे, हमारा आपका सुमितर हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये क्लास 11-12 का जो आईसीएसई बोर्ड का जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है कॉमन टॉपिक्स का, और साथ ही साथ क्लास 12 बोर्ड्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, हमारा जो रेफ़र कर रहे हैं बुक हमारा वो जो सुमिता अरोड़ा कंप्यूटर साइंस विद जावा का लेक्चर नंबर 11 यहाँ पर ख़त्म होता है। क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस का जो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक गेट था पार्ट 5 यहाँ एंड होता है इनकोडर का, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। होप सो चीज़ें आप क्लियर हुई होंगी। मैंने इस बार इसीलिए हमारा लास्ट था इनकोडर का, यहाँ पर हमारा ये इनकोडर अब एंड होगा, इनकोडर ही एंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसे पूरे अच्छे तरीके से ब्लॉक डायग्राम के रूप में, है ना, आपको 0-1 के रूप में, कन्वर्जन के रूप में पूरे अच्छे से सर्किट डायग्राम को समझा करके किस तरह से इनपुट जाना है फिर से अच्छे तरीके से समझा दिया और सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत है आप फिर से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, पुराने लेक्चर्स को देखेंगे और इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और इस चीज़ को हर में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन हो बाइनरी में, चाहे वो डेसिमल से हो, चाहे वो बाइनरी, चाहे वो ऑक्टल से हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हमारे इसी चैनल पर। फिर हम लोग फिर आगे बात करेंगे। होप सो आगे का जो टॉपिक होगा वो डिकोडर होगा हमारा, उसे हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। इस तरह मेहनत करते चलिए, ट्रैक पे रहिए, अपना मॉनिटर करते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू क्लास।